वंदे मां शारदे। हिंदी व्याकरण में आप लोग सीखते हैं समानांतरी शब्द और अब उनका अंत में सीखते हैं बहुविकल्पी। बहुविकल्पी की हमने पिछली वीडियो बनाई थी और ये और बन रही है, देखते जाइए। आपके सामने शब्द तो वही है जो हम पहले सिखा चुके हैं, लेकिन इसमें हमने उन शब्दों को और अब विशेष रूप से जोड़ लिया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। इंटरमीडिएट के विद्यार्थी इसको अवश्य ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से उनको अवश्य ही इम्तहान में मिल जाना है। और बाकी शब्द तो सभी इम्पोर्टेंट ही हैं जो हमने कराए हैं, और उन महत्वपूर्ण शब्दों को अच्छे से याद करिए। देखें आप लोग, पहला शब्द है कपिश और कपीश। अब हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। कपिश, कपिश किसके लिए आता है? कपिश होता है मटमैला। और कपीश कौन है? कपियों यानी बंदरों के ईश, यानी कपी के ईश कौन? सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव के लिए क्या आता है? कपीश। तो हमने इसमें पढ़ा है, रामचरितमानस में पढ़ा है कपीश शब्द सुग्रीव के लिए आया है। तो हम इसमें मटमैला और सुग्रीव, मटमैला और अंगद, अंगद हो ही नहीं सकता, क्यों? अंगद कौन था? बलिपुत्र था, ठीक है, युवराज था। लेकिन क्या है? बाली और सुग्रीव ये भी नहीं है, सुग्रीव और काला ये भी नहीं है। सही शब्द क्या है? मटमैला और सुग्रीव। मटमैला और सुग्रीव क्या हमारा सही शब्द है। अगला शब्द है हमारा अग और अघ। ठीक है, आगे और पीछे। और दूसरा है संपूर्ण और पूर्णीय, नया और पुराना। लेकिन अगमनी होता है अचल, यानी कि पर्वत के लिए अग आता है, और अघ किसके लिए आता है? पाप के लिए। तो वो हमारा शब्द ना तो यहाँ पर है का खंड में, का में है, न खा में है, न गाँव क्या में है। कहाँ पर है हमारा? गे में। अचल और पाप। ठीक है, सही शब्द है अगमानी अचल और अगमानी पाप। तो सही हमारा कौन सा हुआ? गे खंड वाला, गे विकल्प हमारा सही है। अगला शब्द हमने लिया है भव और भव्य। ठीक है, भव, भव क्या कहते हैं? भव किसके लिए आता है? संसार के लिए भी आता है। ठीक है, भव हमारे संसार, भव हमारी दुनिया, और यानी और विश्व के लिए भी आता है। भवानी मतलब भवानी संसार विश्व, और भव्य माने होता है सुंदर। ठीक है, भव और भव्य, भव माने संसार और भव्य माने सुंदर। सुख और दुख, इससे तो मतलब ही नहीं है। विश्व और व्यापक, ये भी गलत है। विश्व तो सही आ जाएगा, भव माने विश्व या संसार, लेकिन व्यापक नहीं है, क्योंकि भव्य माने क्या है? सुंदर होता है, और सुंदर और व्यापक में अंतर ही है ही क्या? दोनों शब्द अलग अलग हुए, तो ये भी नहीं है। और भौतिक और आध्यात्मिक, ये शब्द भी नहीं है। सही शब्द क्या है हमारा? संसार और सुंदर। भव माने संसार और भव्य माने सुंदर। सही विकल्प कौन सा है? बैखंड वाला, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। आगे अगला शब्द है अपत्य और अपश्य। अपत्य, ठीक है, और अपश्य, पति विहीन और कुमार, ये भी नहीं है। पुत्रीहीन और बुरा देखना, ये भी नहीं है। और क्या है आपका? पुत्रहीन और भोजन, ये भी नहीं है। लेकिन सही शब्द क्या है? अपत्य, अपत्य में संतान, और अपश्य क्या आएगा? अहितकर, जो हितकर ना हो। अहितकर, संतान और अहितकर, यानी अपत्य में संतान, अपश्य अहितकर, जो हितकारी ना हो। ठीक है, आगे आवरण और आभरण। आवरण क्या होता है? जैसे आवरण होता है ढका हुआ, आवरण कहते हैं ढका हुआ, यानी कि क्या ढका हुआ होता है? जैसे कि पर्दा, किसी भी दरवाजे के पड़ा हुआ पर्दा आवरण। ठीक है, जिसको ढक लिया हो, कवर कर दिया हो, जो चीज़ के अंदर है वो दिखाई ना दे रही हो, यानी ढका हुआ। आवरण भी ढका हुआ, यानी आवरण माने पर्दा। और आभरण भरना, ये भी गलत है। और आभरण माने क्या होता है? आभरण होता है सुंदर, वो सॉरी आभूषण होता है या गहना होता है, उसमें हम ला सकते हैं आभरण। और आभरण माने ढका हुआ, और आभरण माने गहना। लेकिन पर्दा और भरना दोनों गलत हैं। पर्दा और अंत, ये भी गलत है। प्रारंभ और अंत, ये भी गलत है। क्यों? ठीक है, शुरू और अंत होना। पर्दा और गहना, सही शब्द क्या है हमारा? पर्दा और गहना। अभी हमने बताया था आवरण माने पर्दा और आभरण माने गहना। तो सही हमारा विकल्प कौन सा है? घ खंड वाला। बहन और बहन,
बहन मीन्स ढोना होता है, ढोना यहाँ भी सही है। और बहन मीन्स भगनी, ठीक है। बहना, किसी चीज का बहना, जैसे कहते हैं जल का बहना, वायु का बहना, पानी का बहना, वो गलत है। भाई और बहन वो भी गलत है। ढोना और ढहाना, ठीक है, बहन डहाना हो गया, वो भी गलत है। सही शब्द क्या है? ढोना और बहन, बहन का मतलब भगनी, ठीक है, ढोना और भगनी। और बहना शब्द यहाँ पे बहने से आया है संख्या पर, तो ये वाला भी गलत है। तो ये हमारे सब सही कौन कौन से हो गए इसमें विकल्प? कै खंड हमारा जो कै वाला है विकल्प वो हमारा सही है। उसमें हमने पहले शाब्दिक अर्थ निकाला है, शाब्दिक अर्थ से हमने निकाल करके हमने सही विकल्प को पहचाना है। चलिए आगे के और शब्द देखिए। आगे हर और हरि दोनों में अंतर। हर हर किसके लिए आता है? भगवान शिव के लिए आता है, और हरि विष्णु के लिए आता है, ठीक है। अब जहाँ ये दोनों शब्द हमें मिल रहे होंगे तो वही विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए आगे, शिव और पार्वती गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? शिव और विष्णु चाहिए, ठीक है। हर माने शिव और हरि माने विष्णु। और क्या हरण और हरारण, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अब क्या देखा यहाँ? विष्णु और शिव, देखिए वैसे तो सही है लेकिन क्रम में गलत है ये। विष्णु ना होकर के यहाँ पे क्या होना? शिव होता है, वहां होता है विष्णु, ठीक है। लेकिन सही क्रम कहाँ पर है? वो हमारा यहाँ पर है, शिव और विष्णु, यानी हर और हरि। हर माने शिव और हरि माने विष्णु, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। हो गया। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? हर और हरि का शिव और विष्णु, ठीक है, यानी गै वाला विकल्प जो है हमारा वो सही है। अगला शब्द है श्रवण और श्रमण, ठीक है, श्रवण और श्रमण। श्रवण, श्रवण क्या होता है? श्रवण माने कान, सुनना, ठीक है। और श्रवण क्या होता है? सन्यासी, ठीक है। श्रवण घूमने वाला सन्यासी कहलाता है, यानी सुनना और सन्यासी। श्रवण माने सुनना, श्रवण माने सन्यासी। अब जो हमें सही यहाँ पर होगा हमारे विकल्प में, वही हमारा सही विकल्प होगा। देखिए आगे हमने लिखे इसके विकल्प। सावन और भ्रमण गलत है, वेद और पुजारी ये भी गलत है, ठीक है। और नाक और भ्रम ये भी गलत है। सही क्या हमारे? श्रवण माने सुनना और श्रवण माने सन्यासी, वो हमारा कौन सा है? खे खंड में है, विकल्प नंबर खे, वो हमारा सही है। इसको हमने सर्किल बना कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। सुनना और सन्यासी ये सही विकल्प है खे खंड का, हमने इसको लिख दिया है। भित्ति और भीत, भित्ति क्या होती है? दीवार, और भीत क्या होता है? डरा हुआ, ठीक है। भित्ति होती दीवार, भीत माने डरा हुआ। अब जहां हमें ये सही मिलेगा वहीं हम इसको अपना विकल्प चुन लेंगे। भक्ति और भाग्य गलत है, ठीक है। डरपोक और दीवार गलत है। भीतर और बाहर ये भी गलत है, कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। यानी भित्ति माने दीवार और भीत माने डरा हुआ। सही कौन सा है हमारा? ये वाला विकल्प सही है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। कृत और कृति, ठीक है। कृत यानी तुलसी कृत, रामचरितमानस कृति है, यह भी मैंने कराया आपको, पिछले जो विकल्प कराए थे उसमें कराए थे, और दोनों ही शब्द भरवाए थे मैंने आपको, तो दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखी गई, कृति माने रचना, रचना और कृति माने रचना, और कृत माने लिखी गई, ठीक है, लिखने वाले व्यक्ति का। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा की गई रचना, तुलसी के द्वारा की गई रचना, तुलसी कृत रचना कौन सी है? रामचरितमानस। उनकी कृति क्या है? रामचरितमानस, ठीक है। तो कृत और कृति, रचना और पुस्तक है ही नहीं, कार्य और निर्मित ये भी नहीं है, किया गया और रचना ये भी नहीं है। अब हमने जो ऑप्शन दिया यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, वास्तव में इनमें से कोई भी नहीं है, जो हमने आपको बताया उसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ना कृत का हमें मिल पाया, ना कृतिक का कोई भी। कृत और कृति हमारा जो जोड़ा है, जो युग में है हमारा, वो हमें इसका सही विकल्प नहीं मिल पाया, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। आगे देखिए, बिहग और बिहंग। बिहग कहते हैं आकाश और बिहंग कहते हैं पक्षी। आकाश, ठीक है, बिहंग बिहग में उड़ रहे हैं, बिहंग माने पक्षी और बिहग माने आकाश में, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि विहंग विहग में उड़ रहे हैं, ठीक है। आगे इसका जो हम विकल्प देखेंगे, देखिए आप, पक्षी और मनुष्य दोनों गलत हैं।
पक्षी और आकाश ये भी गलत है, क्योंकि विहंग माने आकाश है, तो आकाश यहाँ पर नहीं, आकाश में बाद में रखा है, पक्षी पहले दे दिया, तो ये भी गलत है। संसार और मनुष्य ये भी गलत है, ठीक है। तो विहंग, विहंग माने आकाश और पक्षी, सही हमारा कौन सा विकल्प है, ये वाला, आकाश और पक्षी। तो उसको हमने क खंड डाला, यानी विकल्प क खंड हमारा सही है। विहंग माने आकाश और विहंग माने पक्षी, आकाश और पक्षी वाला हमारा विकल्प सही है। अगला क्या है, निर्वाण और निर्माण। निर्वाण, निर्वाण कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या होता है, सांसारिक जो दुख है उनसे छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। ये मनुष्य को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, तो वो कहलाता है हमारा मोक्ष, ठीक है। और आगे क्या, निर्माण। निर्माण में किसी चीज को बनाना, ये भी करा चुके हैं हम, कोई चीज नया नहीं है, लेकिन बहु विकल्प में हमने कराए हैं आपको, और बोर्ड परीक्षा में भी आ चुके हैं, ठीक है। निर्वाण मोक्ष और निर्माण बनाना। मृत्यु और मोक्ष, मृत्यु और बनाना दोनों गलत है, ना मृत्यु सही है और ना बनावट सही है। आगे दूसरा क्या है, बाण रहित। निर्माण बाण रहित और मान रहित, ये तो शब्द ही गलत है, ठीक है। जो अर्थ हमने लिखे हैं यहाँ पर विकल्प में है वो बिल्कुल गलत है, सही है नहीं। रचना और मोक्ष ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन सही क्या है, मोक्ष और रचना, ठीक है। मोक्ष और रचना यानी निर्माण करना, मोक्ष और रचना। चलिए आगे की और शब्द देखें। आगे शब्द देखें, शूर और सुर, दोनों में हमें अंतर देखना है। शूर होता है वीर व्यक्ति और सुर होता है देवता के लिए, ठीक है। और जहाँ ये मिले वहीं फटाक से हम क्या करेंगे, उसको चुन लेंगे और अपना जो विकल्प है उस पर हम निशान लगा देंगे। देखिए वीर और सूर्य है, वीर शूर, वीर तो सही है लेकिन सूर्य गलत है, क्योंकि यहाँ का अर्थ है देवता होना चाहिए। कायर और योद्धा, खाखंड में क्या है, कायर और योद्धा, वो भी गलत है। फिर योद्धा और दुर्बल, वो भी गलत है, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, वीर और देवता, ये हमारे कहाँ है, यही आया है, तय खंड में आया है, वीर और देवता, तो हमने इसको सर्किल कर दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। आगे भवन और भुवन, इन दोनों में हमें देखना है। भवन क्या होता है, भवन मतलब घर, आलय, सदन, ये हमने आपको गृह के पर्यायवाची में कराए थे, घर के पर्यायवाची में, ठीक है। भवन माने होता है घर, और भवन माने, भुवन माने संसार, ठीक है। भुवन माने संसार और भवन माने घर। अब इसमें जहाँ देखेंगे हम, जहाँ हमें सही मिलेगा, लोक और लोक गलत है, संसार और घर ये अपोजिट हो गया बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि संसार ये होना चाहिए और भवन वो वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रम गलत है, तो ये है, ये भी गलत ही। आगे ग्राम और जगत, वो भी गलत है, क्योंकि ग्राम माने गांव होता है, जगत माने संसार होता है, तो वो भी गलत हो गया। घर और संसार, भवन का होगा घर और संसार, तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला सही है, घर और संसार, यानी भवन माने घर और भवन माने संसार। अन्न, अन्न होता है अनाज जो हम खाते हैं, ठीक है, और अन्य होता है दूसरा, अनदर, तो अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा। अब जहाँ हमें मिलेगा ढूंढते, बेकार और दूसरा, दूसरा से ही बेकार से मतलब ही नहीं, बेकार तो यहाँ पे मीनिंग ही नहीं आया है। भोजन और अनेक, ये भी शब्द गलत है। दूसरा और अनाज, ये हमारा यही गलत है। सही क्या है हमारा, अन्न, अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा, ये वाला ही लाइन हमारी बिल्कुल सही है, इसको हम लाइन खींच देंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे और हमारा पहचान लेंगे, हमारा एक खंड वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला शब्द मैंने लिया है अनिष्ट और अनिष्ट, केवल टा और ठा का ही अंतर है, टा टमाटर और ठा से ठप्पा, ठा से ठठेरा, कुछ भी हो सकता है। अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट बुरा और अनिष्ट जिसमें हमारी निष्ठा ना हो, ठीक है, जिसमें हम हमारी कोई भी इच्छा ना हो और निष्ठा ना हो वो, ठीक है। तो जहाँ मिलेगा देखते जाइए। दूरस्थ और अविचल, मतलब ही नहीं है। अनंत और अंतिम, ये भी नहीं है। निष्ठा रहित और बुरा, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निष्ठा रहित तो इसका है और बुरा इस वाले का है, तो उसमें क्रम गलत दे रखा है, तो वो भी गलत है। अनिष्ट माने बुरा कहाँ पर है, ये रिया, अनिष्ट माने बुरा और अनिष्ट माने निष्ठा रहित, जिसमें कोई हमारी निष्ठा ना हो, ठीक है। आगे अगला शब्द है मात्र और मात्र।
मात्र, ठीक है, मात्र माने केवल और मात्र माने माता, ठीक है, मात्र माने माता और मात्र माने केवल। मंत्र और मान्य है ही नहीं, मलिन और मृदु ये भी नहीं है, केवल और माता, ठीक है, मात्र माने केवल और मात्र माने माता, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला, इसको हम सर्किल कर देंगे। मैत्री और मुग्ध ये गलत है, कोई बात ही नहीं है, इसको हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, ना ही ये सही है, ठीक है। आगे देखिए, मनोज और मनोज्ञ। मनोज होता है कामदेव, यानी कि पंचर, मनमत, ये हमने इसके पर्यायवाची पढ़े हैं। मनोज, मनोज मीन्स कामदेव। देखिए हमने हर चीज आपको क्रम में ही कराई है, जैसे क्योंकि पहले पर्यायवाची करा दिया, पर्यायवाची से आपसे अनेक शब्दों का ज्ञान हो गया, अर्थों का ज्ञान हो गया उसके, ठीक है। और उसके बाद में हम जो ये वाले कराने चले हैं आपको समानुच्चारित, तो उसमें पहले हमने पूरे पूरे आपको वर्ड मीनिंग की तरह पूरे पूरे समझा दिए, इसका वर्ड ये है, मीनिंग ये है, वर्ड ये है, मीनिंग ये है, ठीक है। उसके बाद ही हम भी बहुविकल्प लेके चले हैं, पहले उसी से आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। आप अपना खुद का परीक्षण कीजिए कि हमने ये शब्द आपके सामने, हमारा ये वाले में सही कौन सा होगा, ठीक है। आप उसको सोचते आइए, दिमाग में रखिए फटाक से कि हाँ भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। जब हमारे दिमाग में इस तरीके से हम तर्क शक्ति से काम करेंगे, अपनी तर्क बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, मनोज माने कामदेव और मनोज्ञ माने, मनोज्ञ, मनोज्ञ शब्द अलग है, यानी कि सुंदर। कामदेव और सुंदर जहां पर हमें मिले वहीं हम अंडरलाइन कर देंगे। मन का ओज, मनोज गलत है, मन का ज्ञान ये भी गलत है, क्योंकि हमने ऐसे शब्द से निकाल दिया, मन का ओज मन का ज्ञान गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत है। और मानव का जन्म और सुंदरता ये भी गलत है, मन के अनुसार और ज्ञान ये भी गलत है। सही कौन सा है, मनोज माने कामदेव और मनोज्ञ माने सुंदर। तुम्हारा जो कै खंड है वही हमारा सही है, ठीक है। और आज ये इसकी लगभग 6-7 वीडियो बन चुकी हैं, 6-7 पार्ट में हमने इसको पूरा किया है, तो पूरा विस्तार पूर्वक समझाया है हमने आपको ये। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। ये आप ही के लिए फ़ायदा है और मेरी सलाह है आपके लिए कि आप इसको अवश्य ध्यानपूर्वक देखें, समझें, दूसरों को भी शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।